हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ज्ञान पर। तो आप लोग कैसे हो? आज आप लोगों का चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आपको हम टोटल 40 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कैल्क में सेल A1 से A10 का औसत निकालने के लिए कौन सा सूत्र सही है? मतलब एवरेज निकालना है। तो ऑप्शन दिया है इक्वल एवरेज A1 कॉलन A10, ऑप्शन बी दिया इक्वल एवीजी A1 कॉलन A10, ऑप्शन सी दिया हुआ इक्वल मीन A1 कॉलन A10, ऑप्शन डी दिया हुआ इक्वल एवरेज A1 हाइफन A10। तो आपका जो करेक्ट है एवरेज फार्मूला निकालने के लिए इक्वल एवरेज A1 कॉलन A10। ठीक है, ये सब आपका पहला वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र मैक्स 10 20 30 कॉम 5 का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन दिया है 5 10 30 65। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, आप इसमें से देखो पहले दिए कौन कौन से नंबर हैं। तो इसमें से आपका 30 नंबर जो है वो बड़ा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में तर्कों की सूची में सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लीस्ट फंक्शन, ऑप्शन बी मीन फंक्शन, ऑप्शन सी है स्मॉल फंक्शन, ऑप्शन डी है मिनिमम फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए मिन फंक्शन का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंटा फंक्शन क्या करता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है काउंट्स ऑल सेल्स कंटेनिंग एनी डाटा, ऑप्शन बी काउंट्स ओनली सेल्स कंटेनिंग नंबर, ऑप्शन सी काउंट्स एम्प्टी सेल्स ओनली, ऑप्शन डी काउंट्स सेल विद टेक्स्ट ओनली। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, काउंट जो होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ऑप्शन बी काउंट्स ओनली सेल्स कंटेनिंग नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में सभी नॉन एम्प्टी सेलों को गिनती करता है? तो ऑप्शन ए काउंट फंक्शन, ऑप्शन बी काउंटा फंक्शन, ऑप्शन सी दिया हुआ काउंट ब्लैंक फंक्शन, ऑप्शन डी काउंट इफ फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है काउंटा फंक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में किसी सीमा में खाली सेलों की गिनती के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए काउंट फंक्शन, ऑप्शन बी काउंटा फंक्शन, ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक फंक्शन, ऑप्शन डी इज ब्लैंक फंक्शन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है काउंटा ब्लैंक फंक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोडक्ट 2,3,4 का आउटपुट क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट 2 को पहले 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रत्येक सूत्र किस प्रतीक से शुरू होना चाहिए? तो ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी एट द रेट, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी हैश। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इक्वल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में सूत्र इक्वल नाउ का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन है करंट डेट ओनली, ऑप्शन बी है करंट टाइम ओनली, ऑप्शन सी करंट डेट एंड टाइम, ऑप्शन डी सिस्टम स्टार्टअप टाइम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करंट डेट एंड टाइम, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैल्क में कौन सा फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक लौटाता है? तो ऑप्शन है डेट फंक्शन, ऑप्शन बी टू डे फंक्शन, ऑप्शन सी नाउ फंक्शन, ऑप्शन डी करंट डेट फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू डे फंक्शन जो होता है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्क्वायर 16 क्या लौटाएगा? तो ऑप्शन 256, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन सी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैल्क में इक्वल पावर 2,3 का मान क्या है? तो ऑप्शन दिया है 6 8 9 5। तो पावर लगाया कैसे लगाया जाता है, 2 की पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मोड 10,3 का परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले मोड जान लेते हैं क्या होता है। तो मोड का मतलब होता है डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है। तो 3 जो पीछे लिखा वो पीछे वाली डिजिट होती है वो होती है डिवाइडर। ऑप्शन जो पहले का जो 10 दिया हुआ वो है नंबर। तो 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 3 3 जा 9, बचा कितना 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा फंक्शन टेक्स्ट में लोअर केस अक्षरों को अपर केस में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए अपर फंक्शन, ऑप्शन बी लोअर फंक्शन, ऑप्शन सी कैपिटल फंक्शन, ऑप्शन डी प्रॉपर फंक्शन।
तो लोअर केस से अपर केस में परिवर्तित करने के लिए अपर फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट है कैल्क में इक्वल लोअर लिब्रे ऑफिस का क्या आउटपुट देता है? तो इक्वल लोअर, लोअर का मतलब है सारे लेटर लोअर केस में होने चाहिए, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में प्रत्येक शब्द के केवल पहले अक्षर को बड़ा कैपिटलाइज करता है? तो ऑप्शन ए कैपिटल फंक्शन, ऑप्शन बी प्रॉपर फंक्शन, ऑप्शन सी टाइटल फंक्शन, ऑप्शन डी अपर फर्स्ट फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉपर फंक्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल लेन कैल्क क्या लौटाएगा? ऑप्शन 3, 4, 5, 0। तो लेन का मतलब है 1 से काउंट करते तो कैल्क में 4 अल्फाबेट आते हैं, तो इसलिए आपको जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4। आंसर आपका जो बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कौन सा ऑपरेटर या फंक्शन दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए कॉन्केनेट फंक्शन और एंड, ऑप्शन बी है मर्ज फंक्शन, ऑप्शन सी जॉइन फंक्शन, ऑप्शन डी एड टेक्स्ट फंक्शन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्केनेट फंक्शन और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है? कॉन्केनेट लिब्रे ऑफिस का आउटपुट क्या होगा? तो लिब्रे ऑफिस कॉन्केनेट का मतलब है, ऑप्शन दिए हुए हैं एक दोनों को जोड़ देना, तो लिब्रे ऑफिस दोनों जोड़ने के लिए बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है? कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के बाईं ओर से निर्दिष्ट संख्याओं में वर्णों को निकालता है? ऑप्शन दिया राइट फंक्शन, ऑप्शन बी मिड फंक्शन, ऑप्शन सी लेफ्ट फंक्शन, ऑप्शन डी फर्स्ट फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्या है? बाईं ओर से, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट फंक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंडिया कॉमा माइनस सॉरी कॉमा 2 का आउटपुट क्या है? तो इंडिया ऑप्शन इन, ऑप्शन बी आई ए, ऑप्शन सी है आई एन डी, ऑप्शन डी है डी आई ए। तो राइट साइड से मतलब दो आउटपुट हमको देना है, तो 1 और 2। ठीक है, ऐसे करेंगे 1 और 2, तो क्या आएगा इसमें? आई और ए, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। राइट से दो लेटर को लेना है, तुमने दो लेटर ले लिया तो आई ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रिम कैल्क क्या कहे करता है? तो ऑप्शन रिमूव ऑल स्पेस इंटायरली, ऑप्शन बी रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस कैल्क, ऑप्शन सी है डिलीट द टेक्स्ट, ऑप्शन डी है रिटर्न एरर। तो इसका जो काम होता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कौन सा फंक्शन किसी संख्या का दशमलव स्थानों को निर्दिष्ट संख्या तक राउंड पूर्णांकित करता है? तो ऑप्शन ए इंट फंक्शन, ऑप्शन बी राउंड फंक्शन, ऑप्शन सी ट्रंक फंक्शन, ऑप्शन डी फिक्स फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्वल राउंड 15.687, 2 का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए 15.68, ऑप्शन बी 15.69, ऑप्शन सी 15.7, ऑप्शन डी 16। तो सबसे पहले राउंड निकालना सीखते हैं, तो हमने राउंड लिखा 15.687, 2। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने लिखा 0, 1, 2। तो 2 की कमांड गई 7 पर। कंडीशन इसमें ये होती है कि जिस पर कमांड लगती है वह डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे पहले एक जोड़ दिया जाता है। तो मतलब 8 है तो 8 में एक जोड़ देने पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15.69 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इक्वल राउंड डाउन 15.687, 2 क्या लौटाएगा? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15.69, ऑप्शन बी 15.68, ऑप्शन सी 15.6, ऑप्शन डी है 15। तो इससे सबसे पहले समझते हैं कि राउंड डाउन होता क्या है। तो समझते हैं राउंड डाउन। तो जैसे लिखा है इसमें 15.687, 2, तो इसमें भी कमांड किस पर जाएगी? 7 पर जाएगी। ठीक है, लेकिन राउंड डाउन का मतलब है कि 7 होने के बावजूद भी वो 8 में एक नहीं जोड़ेगा, क्योंकि डाउन का मतलब है कि वैल्यू कम ही रखे। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 15.68 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है? राउंड अप 15.621, 2 क्या लौटाएगा? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 15.62, ऑप्शन बी है 15.63, ऑप्शन सी दिया 15.60, ऑप्शन डी दिया 15.70। तो वो भी इसमें भी वही है, राउंड अप का मतलब है अब ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2 की कमांड है तो 2 की कमांड किस पर जाएगी? 1 पर जाएगी। ठीक है, 2 की कमांड जो है वो 1 पर जाएगी, तो 1 जो है अप कर देगा, तो अप करने पर वो 2 में एक जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा? 15.63, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
दशमलव भाग को छोड़कर विभाजन का पूर्णांक भाग कौन सा फंक्शन लौटाता है? तो ऑप्शन ए इंट फंक्शन, ऑप्शन बी ट्रंक फंक्शन, ऑप्शन सी राउंड फंक्शन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इंट और ट्रंक दोनों लौटाते हैं। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंट -8.4 का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है -8, ऑप्शन बी -9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है -8.4। तो 8.4 दिया हुआ, इंट मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है -9, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, कैल्क में ABS -25 का आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन -25, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इरर। तो ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो इसलिए आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 25 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच फंक्शन कंडीशनल काउंट सेल बेस्ड ऑन अ गिवन क्राइटेरिया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन दिए हैं काउंट फंक्शन, ऑप्शन बी काउंट इफ फंक्शन, ऑप्शन सी सम इफ फंक्शन, ऑप्शन डी इफ काउंट। आपका जो करेक्ट आंसर है वो काउंट इफ फंक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा फंक्शन विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाले सेलों के मानों का योग करता है? तो ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी है सम इफ फंक्शन, ऑप्शन सी टोटल इफ फंक्शन, ऑप्शन डी है एड इफ फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सम इफ फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैल्क में कंडीशनल चेक करने के लिए प्राथमिक तार्किक फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन ए और फंक्शन, ऑप्शन बी एंड फंक्शन, ऑप्शन डी इफ फंक्शन, ऑप्शन डी नॉट फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट फंक्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इफ 10 बड़ा है 5 से पास होगा या फेल का आउटपुट क्या होगा? जब 10 बड़ा है, जब 10 बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए पास, फेल, ट्रू, फॉल्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा आगे वाली होती है, तो क्या होगा? पास होगा। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि इसके सभी तर्क ट्रू के रूप में मूल्यांकित होते हैं तो कौन सा फंक्शन ट्रू लौटाता है? तो ऑप्शन ए और फंक्शन, ऑप्शन बी एंड फंक्शन, ऑप्शन सी नॉट फंक्शन, ऑप्शन डी एक्सऑर फंक्शन। तो सब जब ट्रू होगा तो क्या कौन सा फंक्शन लौटा है? एंड फंक्शन ही ट्रू लौटाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि इसका कम से कम एक तर्क ट्रू हो तो कौन सा फंक्शन ट्रू लौटाता है? तो ऑप्शन ए एंड फंक्शन, ऑप्शन बी और फंक्शन, ऑप्शन सी नॉट फंक्शन, ऑप्शन डी नैन डी फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है एक ट्रू मिलने पर और फंक्शन जो है वो ट्रू लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तार्किक फंक्शन नॉट ट्रू का परिणाम क्या देता है? तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इरर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो जो ट्रू को नॉट बनाने के लिए हमेशा रिवर्स कर देता है, तो ट्रू को फॉल्स कर देगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क में कौन सा फंक्शन 0 और 1 के बीच एक रैंडम दशमलव संख्या उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए रैंड फंक्शन, ऑप्शन बी रैंड बिटवीन फंक्शन, ऑप्शन सी है रैंडम फंक्शन, ऑप्शन डी है RND फंक्शन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो रैंड फंक्शन, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या हुआ आपका क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन दो निर्दिष्ट संख्याओं के बीच एक रैंडम इंटीजर उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए रैंड फंक्शन, ऑप्शन बी रैंड बिटवीन फंक्शन, ऑप्शन डी इंट रैंड फंक्शन, ऑप्शन डी रैंड इंट फंक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रैंड बिटवीन फंक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी सबसे लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है रैंड बिटवीन 10, 20 क्या लौटाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है ए डेसिमल वैल्यू लाइक 12.45 एंड इंटीजर बिटवीन 10 एंड 20 इंक्लूसिव, ऑप्शन सी है ऑलवेज 15, ऑप्शन डी है एन इरर। तो 10 और 20 के बीच की डिजिट को लौटाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।